फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जिन्हें आप खाना खाने के बाद आराम से बैठे बैठे ही कर सकते हैं। जी हाँ, बैठे बैठे करना है, क्योंकि इस पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे स्टेप बताए हैं जिन्हें आप खड़े होकर अपने रूम में कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इन्हें आपको आराम से बैठे बैठे करना है। और यकीन मानिए, अगर आप खाना खाने के बाद इन सिंपल सी एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है ना कि पेट बहुत निकल रहा है, पेट कम हो जाएगा, वजन आपका बढ़ना बंद हो जाएगा। अगर आप खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेंगे ना फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है अपनी बॉडी से ज्यादा कैलोरीज बर्न करने का। इस पर मैंने पहले बहुत बार डिटेल में बताया है, इस वीडियो में मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी सिंपल सी एक्सरसाइज। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस आप इन एक्सरसाइज को खाना खाने के बाद कर लेना। हाँ, तुरंत नहीं करना है, कम से कम आपको 40 से लेकर 45 मिनट का गैप रखना है। तो खाना खा लिया है, 40-45 मिनट का सबसे पहले हम गैप लेंगे, आराम से आप रेस्ट कर सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको इन प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन एक्सरसाइज को। वीडियो पसंद आए, चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही घंटी वाला बटन भी आप जरूर दबा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आराम से जो पहला स्टेप है उसके लिए पैरों को खोलकर ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें खाना खाने के बाद ऐसी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे पेट पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है, खिंचाव होता है, इससे आपको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें ऐसी एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो पैरों की तरफ होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि खाना खाते ही हमारा ब्लड फ्लो कहाँ होता है, सारा पेट की तरफ स्टार्ट हो जाता है। तो हमें एक्सरसाइज करते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इन मसल्स को थोड़ा सा एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हल्का हल्का इस तरीके से आप शुरुआत में क्या करेंगे, पैरों को हल्का हल्का टैप करेंगे, ठीक है। ऐसे पहले एक पैर को करेंगे, हल्का हल्का टैप करेंगे ताकि ये मसल्स एक्टिवेट हो जाए और जो ब्लड फ्लो है वो हमारा पैरों की तरफ स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा, एक पैर को कर लिया, फिर हम दूसरे पैर को करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छे से टैप करना है इन मसल्स का, क्योंकि ये जो काफ मसल्स होते हैं ना, इनका सीधा सा कनेक्शन हमारे पेट से है। तो जैसे ही हम ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे ना, हमारा खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छे से करेंगे ऐसे, लगभग आपको 15 सेकंड इस तरफ कर लेना है, फिर 15 सेकंड आपको दूसरी तरफ कर लेना है। तो पूरा हमारा कितना होगा, 30 सेकंड का, ठीक है। अच्छे से टैप टैप कर लिया, आप पूरा कर लेना, मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी। ये हमने कर लिया। अब जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को खोलकर बैठे हैं। अब धीरे से पैर की जो उंगलियां हैं उनको क्या करेंगे, अंदर की तरफ करना है और हाथों से टच करना, ठीक है। वापस आएंगे तो पैर हमारे क्या होंगे, पैर के जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ, ये करना है ऐसे, ठीक है। देखिए, हल्का सा आगे की तरफ झुकना है, ऐसे नहीं झुकना है, थोड़ा सा झुकेंगे, उंगलियां अंदर की तरफ आएंगी, यहाँ पर टच करेंगे, वापस इस तरीके से हमें करना है। तो ये मसल्स हमारे एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और देखिए आप करके कैसे आपको थाइस पर खिंचाव हो रहा है, साइड पर खिंचाव हो रहा है, बैक पर हो रहा है, और बॉडी हमारी तुरंत एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करना है। देखिए, हमें खाना खाने में बिल्कुल हल्की हल्की एक्सरसाइज करना है। 1 2, पैरों की उंगलियों पर अच्छे से ध्यान दीजिए, 3 4 5 6, देखिए पैरों का मूवमेंट पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इसको आपको कम से कम 25 बार कर लेना है और 2 बार आपको रिपीट कर लेना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके लिए क्या करना है, पैरों को हम खोलकर ही बैठे रहेंगे, बिल्कुल भी मुड़कर नहीं बैठने वाले हैं, ताकि आराम से जिनको नी पेन रहता है वो भी इन प्रैक्टिस को कर पाए। करना क्या है, एक हाथ को यहाँ पर रख लेंगे मैट पर और दूसरे को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, कान के पास से ले जाते हुए
साइड में क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का सा हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी है, हाथ हमारे सीधे हैं, हथेली खुली हुई, अच्छे से खींचेंगे वापस। फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ, बस आपको बैठे बैठे ये करना है। इससे हमारे पेट पर भी हल्का सा खिंचाव होता है, ज्यादा नहीं, हल्का सा खिंचाव होगा, साइड पर खिंचाव होगा, बैक पर, और जो हमारी थाइस का हिस्सा है इस पर भी बहुत अच्छा टारगेट फील होगा आपको, ठीक है। तो बैठे बैठे करना है, चलिए 1 2, हथेली खुली हुई, कोहनी बिल्कुल सीधी, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको भी आपको कम से कम 30 बार करना है और कम से कम आप 2 से लेकर 3 बार रिपीट कर लेना। मैं आपको कोई वज्रासन वाली एक्सरसाइज नहीं बताने वाली हूँ कि वज्रासन में बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं कि मैम घुटने में दर्द है, बिल्कुल भी वज्रासन में नहीं बैठा जाता है, तो आप कोई और एक्सरसाइज बताइए। तो जी हाँ, मैं आपको वज्रासन नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग या फिर ज्यादातर लोग उसको नहीं कर पाते हैं। घुटने में दर्द हो जाता है तो उसको करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इनको करके देखिए। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, इसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को हमें इस तरीके से सीधा करके बैठ जाना है, ऐसे इस तरीके से बैठ गए। दोनों हाथों को यहाँ पर मैट पर रख लेना है, कंधे हमारे पीछे की तरफ जाएंगे और जो कमर है वो बिल्कुल सीधी, ऐसे बैठना है, ठीक है। ये इस तरीके से बैठ गए। अब क्या करना है, हाथ ऊपर की तरफ नीचे, हाथ ऊपर की तरफ नीचे, बस ऐसे हमें बैठे बैठे करना है। मैं आपको साइड से इसलिए बता रही ताकि बॉडी पोस्चर आप समझ पाए। हमें अपनी बॉडी पोस्चर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर आप गलत बॉडी पोस्चर में एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उसका ज्यादा अच्छा फायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए ये समझिए अच्छे से, ठीक है। कंधे बिल्कुल अच्छे से पीछे की तरफ हल्का सा जाएंगे, छाती हमारी सामने की तरफ खुली होगी, कमर सीधी, ऐसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब सामने से इसकी हम प्रैक्टिस देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ये यहाँ के मसल्स हमारे अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे, तो आपका बेली फैट अगर ज्यादा है, बेली फैट कम होने लगेगा। जो आपको खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या है, शरीर हमारा खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत भारी हो गया है, यानी कि ब्लोटिंग हो गई है, तो आपको इससे तुरंत रिलीफ मिलने वाला है, आपको बॉडी हल्की फील होने लगेगी। अब हम एक लास्ट प्रैक्टिस देखने वाले हैं और इसको तो आप जरूर कर लेना। क्या करना है, हमें पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर बैठ जाना है, ऐसे इस तरीके से बैठ गए। दोनों हाथों को यहाँ पर रखेंगे अपनी छाती के सामने और बस इस तरीके से करना है बैठे बैठे। हाथों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। इससे आपके आर्म्स पर, अपर बॉडी पर बहुत अच्छा टारगेट होगा, आपके थाइस पर, आपके पेट पर, फुल बॉडी पर टारगेट होने वाला है और बैठे बैठे ही आपकी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाएगी। तो बस इस तरीके से बैठे बैठे हमें करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। तो देखा आपने, बैठे बैठे ही आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं, अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। और जैसे ही हम खाना खाने के बाद अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बॉडी को एक्टिव कर लेते हैं, कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी खाना को फैट में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके बर्न कर देती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होने लगता है, फैट लॉस होने लगता है और आपका खाना तो अच्छे से डाइजेस्ट हो ही जाएगा और आपको किसी भी तरीके की डाइजेशन संबंधी समस्या, ब्लॉटिंग संबंधी समस्या
नहीं होने वाली है। तो आई होप आज की ये जो एक्सरसाइज थी वो आपको जरूर समझ में आई होगी, पसंद जरूर आई होगी। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।